हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सिनोनियम सीरीज़ की क्लास 20 करेंगे, जिसमें कि 476 से लेकर 500 तक के 25 वर्ड होंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हम ब्लैक बुक 2024 जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी C3 सीरीज़ के सिनोनियम्स को डिस्कस करते हैं। तो चैनल के कुछ ब्रीफ हाईलाइट आप पढ़ सकते हैं और इनको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि वर्ड है हैकल्ड, मीनिंग है उपहास करना यानी कि टॉन्टेड। तो हैकल्ड में हम एक कीवर्ड बनाएंगे, जैसे कि है अकल, है अकल। जैसे कह देते हैं है अकल तेरे में जो उपहास उड़ा रहा है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे, हैकल्ड को है अकल, है अकल। ठीक है, इस तरह से हम कीवर्ड बनाकर याद करेंगे। डेली लाइफ का वर्ड है, आप बिल्कुल भी दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, डेली लाइफ से रिलेटेड है तो इजीली आपको याद हो जाएगा। बाकी सब में भी ऐसे ही कुछ हम अप्लाई करेंगे, इजी वर्ड को छोड़ते चलेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारा वर्ड है आज का गौरमेंट। ठीक है, गौरमेंट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वैसे ही आप गौरमेंट या कुछ भी अपने तरीके से कर सकते हैं। गौरमेंट का मतलब होता है खाने पीने का जो शौकीन होता है, कॉनिजर ऑफ गुड फूड। ठीक है, मतलब पारखी यानी खाने पीने का शौकीन होता है जो, रिलेटिंग टू हाई क्वालिटी फूड। ठीक है, और गैस्ट्रोनोम भी कहते हैं खाद्य प्रेमी, और इपिक्योर मतलब भोजन का आनंद लेने वाला। अब ये वर्ड मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, रूट वर्ड में बेसिकली ये डिस्कस किया है। जैसे कि फाइल जो है वो लवर शो करते हैं। ठीक है, फाइल जहाँ आएगा वो लवर से रिलेटेड होगा। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि ऑर्निथोफाइल, ऑर्निथोफाइल में ऑर्निथो जो होता है पक्षियों के लिए होता है, तो पक्षी प्रेमी हो जाएगा। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट में जो डाक के टिकट का प्रेमी होता है वो फिलेटलिस्ट होता है। जीनोफाइल जो है वे विदेशियों का प्रेमी यानी लवर ऑफ फॉरनर। ठीक है, साइनोफाइल, साइनो आपको पता ही होगा ये कुत्ते के लिए यूज होता है, तो कुत्तों का प्रेमी। एंटोमोफाइल, एंटोमोफाइल कीड़ों का प्रेमी। ठीक है, लवर ऑफ इंसेक्ट। डेंड्रोफाइल जो पेड़ों का प्रेमी होता है। एस्ट्रोफाइल, एस्टर हम तारों के लिए यूज़ करते हैं, वो तारों का प्रेमी हो जाएगा, लवर ऑफ स्टार। पेडोफाइल, पेडो जो होता है वो चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है, बच्चों का प्रेमी। लेकिन ये पेडोफाइल जो है वो सेक्सुअली की सेंस में आता है, ए मैन लवर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली, मतलब सेक्सुअली की सेंस में। और इसमें पीडियाट्रिशियन होता है जो आपको पता भी होगा, बाल रोग विशेषज्ञ होता है, डॉक्टर जो लोग होते हैं उसमें एक कैटेगरी है, एक ब्रांच है। और देखते हैं एंथ्रोफाइल, फूलों का प्रेमी हो जाएगा। जूफाइल, जू आपको पता ही होगा, जूलॉजी होता है या जू होता है चिड़ियाघर, तो वो जानवरों का प्रेमी हो जाएगा। डेमोफाइल है ना, डेमो भी आपने पढ़ा होगा, जैसे डेमोग्राफी होता है, डेमो का मतलब जो है वो भीड़ से रिलेट होता है। एक इसमें होता है बाइबिलोफाइल, बाइबिलोफाइल भी बाइबिल से आप पुस्तक रिलेट कर सकते हैं, बुक जैसे एक वर्ड भी आया था तो उससे रिलेट कर सकते हैं, तो पुस्तक प्रेमी हो जाएगा, बुक लवर। ठीक है, वैसे इसको बताने का मतलब ये था, जो गौरमेंट होता है वो खाने पीने का शौकीन होता है, लवर होता है तो लवर से रिलेटेड यहाँ पर ये रूट वर्ड को डिस्कस करना जरूरी था। आप एक बार नज़र में को निकालें और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये आगे देखने को मिलेंगे या कहीं भी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे ये कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, इजी वर्ड है। कैच, सीज, कैच मतलब पकड़ना, सीज करना, जैसे इसने कैच कर लिया है, पकड़ लिया है। ठीक है, ग्रैब कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है ग्रेस्प, मतलब समझना, क्लिंच मजबूती से पकड़ना, और अंडरस्टूड मतलब समझना। ठीक है, जैसे ग्रेस्प मजबूती से पकड़ना, तो इजी वर्ड है वैसे ग्रेस्प। इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड डिस्कस किया था 160 पर, क्लिंच्ड। ठीक है, क्लिंच्ड का मतलब होता है पक्का करना, फाइनलाइज करना। अब इसमें हमने देखा था कल इंच, कल 1 इंच ज़मीन पक्की फाइनलाइज करके आया था मैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था, क्लिंच मतलब फाइनलाइज। तो ग्रेस्प वही है, ग्रेस्प का मतलब होता है समझना, क्लिंच मजबूती से पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता। ठीक है, इजी वर्ड है ग्रेविटी भी। एक्सट्रीम और अलार्मिंग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस। ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, डेप्थ। ठीक है, ग्रेविटी गंभीर आदमी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच, क्यूपिडिटी। ठीक है, लोभ, एवरेज। ठीक है, इजी वर्ड है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रीट, अगेन इजी वर्ड। ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, ग्रीटिंग कार्ड से रिलेट कर सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड हम बचपन में देते थे, तो वेलकम होता है स्वागत करना, अभिवादन करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है साहस यानी कि करेज। ठीक है, ये साहसी है। तो इसमें हम अपना जो ग्रिट है इसमें हम रिलेट कर सकते हैं ग्रेट को। ठीक है, ग्रेट से हम रिलेट कर सकते हैं, ग्रेट लोगों में साहस होता है, जो ग्रेट लोग होते हैं उसमें उनमें साहस होता है। ग्रिट से आपको ग्रेट दिमाग में आना चाहिए, और ग्रेट लोगों में साहस होता है यानी कि करेज। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वर्ड है ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना, है ना, बड़बड़ाना यानी दर्द में कराहना, दर्द को सहना। अटर ए डीप इनआर्टिकुलेट साउंड इन रेस्पॉन्स टू पेन और डेस्पेयर। ठीक है,
कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग, ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाना। तो इसका मतलब यही है, डीप इनआर्टिकुलेट साउंड इन रेस्पॉन्स टू पेन, मतलब जब दर्द होता है तो जो हम आवाज़ निकालते हैं या जो उसको फील करते हैं दर्द को, तो जो वो साउंड होती है ग्रोन, मतलब कराहना, जैसे आपने सुना भी होगा कराह रहा है, ठीक है। ग्रोन को हम ग्रोन जो ग्रो की थर्ड फॉर्म है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। कीवर्ड इसका ग्रोन बन जाएगा जीवन में, अगर आप इसको ग्रो समझ सकें, जीवन में ग्रो हो जाओ और बड़बड़ाना बंद कर दो, मतलब दर्द को फील करना बंद कर दो, कराहना बंद कर दो, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ग्रोन से आपको ग्रोन, ये वाला ग्रोन दिमाग में आना चाहिए, इससे आपको ग्रो की फील आनी चाहिए कि ये तो ग्रो है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है उसको छोड़िए, लेकिन ये ग्रो है। अब ग्रोन आपका कीवर्ड बन जाएगा, जीवन में ग्रोन हो जाओ या जीवन में ग्रो हो जाओ और बड़बड़ाना बंद कर दो, पेन को मतलब सहना सीखो, ठीक है। बड़बड़ाना बंद कर दो, बिल्कुल कराहना बंद कर दो, पेन को फील करना बंद कर दो, ठीक है। इस तरह से आप ग्रोन को ग्रो की थर्ड फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट देखते हैं ग्रफ। ग्रफ में तो जैसे हम देख ही सकते हैं, रफ आ रहा है, रफ आ रहा है तो रफ का मतलब ही कर्कश या रूखा होता है, तो इसको ग्रफ से हम रफ को रिलेट करेंगे और रफ का तो मतलब ही होता है कर्कश, रूखा, ठीक है। तो ट्रिक आप देख सकते हैं, तुम्हारा गला रफ है इसलिए आवाज़ भी रफ आ रही है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। वैसे ग्रफ के अंदर रफ इनबिल्ट है, ठीक है। आपको कुछ भी ट्रिक वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रफ के अंदर रफ जो है इनबिल्ट है और इसका मीनिंग भी होता है रफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं, गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है अपराध बोध। ईजी वर्ड है, रिमोट, पश्चाताप करना, कंट्रीशन, ठीक है। गिल्ट जैसे गिल्टी हो जाते हैं, तो वही वर्ड है, ईजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं गलिबिलिटी। गलिबिलिटी का मतलब होता है भोलापन, सिंप्लिसिटी, ठीक है। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, और कीवर्ड इसमें गली से रिलेट करेंगे। गली बॉय जो मूवी है वो भोले भाले लोगों के लिए है। जो गली बॉय मूवी है आपने देखी भी होगी, वो भोले भाले लोगों के लिए है। और इससे रिलेटेड एक वर्ड था क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब होता है भोला यानी कि गलीबल, ठीक है। वही वर्ड था, इसको घुमा कर लिख रखा है, मीनिंग में था। तो इसमें हमने रिलेट किया था क्रेडिट लो अस, क्रेडिट लो और अस। क्रेडिट लो, अस क्या होता है हमारा, क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का। इस तरह से हमने उस ट्रिक को डिस्कस किया था। यहाँ पर वर्ड है गलिबिलिटी। गलिबिलिटी का मतलब भी भोलापन, सिंप्लिसिटी, और गली से रिलेट करेंगे, जैसे इसमें गली आ रहा है, गली बॉय जो मूवी है वो भोले वाले लोगों के लिए है। इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैबिटेंट। अगेन पहले वही डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, हैबिटेंट निवासी, डेनिजन, ठीक है। डेनिजन को हमने देखा था, जो डैनी है, ये पुरानी जो बॉलीवुड मूवी है उसका विलन रहता था। डैनी जो है वो जैन धर्मशाला का निवासी है। इस तरह से हमने इसको रिलेट किया। हैबिटेंट इजी वर्ड है, डेनिजन इसका निवासी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी यही है, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास यानी कि घर, ठीक है। नीश मतलब विशेष स्थान, तो ये इनका हैबिटेट जो है घर है, इनका आवास है। वैसे इसमें वो अबोर्ड भी था, ABOD, ठीक है। ये बोर्ड घर चला जा करके हमने कई बार डिस्कस कर लिया है ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है घिसा पिटा, टायर्ड, थका हुआ, स्टेल, बासी, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं हैक आ रहा है तो हैकर से रिलेट करेंगे, ने आ रहा है, ने ये, ठीक है। हैकर को एक काम मिला था, हैकर ने ये काम घिसा पिटा किया है, ठीक है। हैकर ने ये घिसा पिटा काम किया है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, हैकर ने ये। वैसे प्रोनाउंसिएशन हैकनेड होती है, लेकिन हैकर ने ये, हैकर ने ये घिसा पिटा काम किया है, तो घिसा पिटा टायर्ड सब मतलब थका हुआ, बेकार, बासी काम किया है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन का मीनिंग होता है मायाजाल, ठीक है। डिल्यूजन, भ्रम, हेलोसिनेशन हो रहा है, इसको भ्रम हो रहा है। अब आपने मूवी का नाम सुना होगा, एक लूसी मूवी है। ये मतलब माइंड किस हद तक जा सकता है, या माइंड की जब पूरा एक्टिवेट कर दिया तो क्या होता है, उससे रिलेटेड एक बहुत फेमस मूवी है ना, लूसी। तो इसमें हेलोसिनेशन का मतलब होता है मायाजाल। अब इसमें हम रिलेट करेंगे हॉल, जो पिक्चर का हॉल होता है, मूवी हॉल, और लूसी, ठीक है। हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने जाऊंगा, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। हॉल में, सिनेमा हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने जाऊंगा, उसका भ्रम देखने जाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेलोसिनेशन पर ही बेस्ड मूवी है या माइंड पर रिलेटेड मूवी है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि हॉल में लूसी का मायाजाल देखने जाऊंगा, डिल्यूजन देखने जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉलवे। हॉलवे का मतलब होता है गलियारा, आइल, ठीक है। आइल, आइल इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रास्ता। अब आइल को हमने पहले भी डिस्कस किया था 35 नंबर पे। पैसेज इसका मीनिंग होता है मतलब रास्ता। अब आइल में जैसे हम देख सकते हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था एस और ले। एस ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया था गलियारा।
नेक्स्ट हम देखते हैं हैप्पी पर्सन, ब्लिसफुल, इजी वर्ड है, आनंदित। नेक्स्ट है हार्ड, डिफ़िकल्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, कोई डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। हार्डली, मुश्किल से, अगेन इजी वर्ड है, मुश्किल से। ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट, बेडली मतलब मुश्किल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेट, घृणा करना। काफ़ी सारे इजी वर्ड हैं आज की वीडियो में। डिटेस्ट मतलब नफरत करना। नेक्स्ट देखते हैं हेटेड, घृणा करना, वही है सेम। सिनोनियम होता है लॉथ, मीनिंग। और ये लॉथ जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा, हर जगह पेपर में कहीं ना कहीं मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ये लॉथ, ठीक है। हेटेड होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियरसे। हियरसे का मतलब होता है अफवाह यानी कि बज़, ठीक है। जैसे ये अफवाह फैला रहा है तो हियर से रिलेट कर सकते हैं। हियर मतलब सुनना, से मतलब कहना, तो सुनना कहना जो है वो अफवाह के अंतर्गत आता है, या अफवाह होती है कहना सुनना जो भी है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है। इसकी ट्रिक की, अननेसेसरी ट्रिक से हम बचते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। बेवजह ट्रिक नहीं बनाते। जो इजी वर्ड हैं या जो बहुत इजीली याद हो सकते हैं उनको आप खुद से मतलब याद कर सकते हैं। वैसे तो इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले ना सुना हो। वर्ड है हमारा 498, हर्थ। हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, ठीक है, फायर साइड, अग्निकुंड के पास। अब हर्थ में इसमें हम रिलेट करेंगे है और रात, ठीक है और रात। हर्थ मतलब है रात। है रात सुहानी, चूल्हा जला लो। है रात सुहानी, बोन फायर कर लो। है रात सुहानी, अग्निकुंड के पास बैठ जाओ। तो कुछ भी हम रिलेट कर सकते हैं, चूल्हा, फायर साइड, ठीक है। तो हम इसको बोन फायर से भी रिलेट कर सकते हैं। है रात सुहानी, बोन फायर कर लो। है रात सुहानी, बोन फायर कर लो। हर्थ का मतलब है रात सुहानी, बोन फायर कर लो, चूल्हा जला लो, ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हर्टलेस, निर्दयी। हर्टलेस, क्रूअल, ठीक है, क्रूर, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं आज का आखिरी वर्ड, हैकल्ड। हैकल्ड का मतलब होता है उपहास करना, टॉन्टेड, ठीक है। अब हैकल्ड में है अकल तेरे में जो उपहास उड़ा रहा है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे किसी को गुस्से में कहते हैं है अकल तेरे में जो ये काम कर रहा है अकल तेरे में जो उसका उपहास उड़ा रहा है, इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हैकल्ड का मतलब है अकल तेरे में जो उपहास उड़ा रहा है, ठीक है। आज के 25 वर्ड में काफ़ी सारे ईजी वर्ड थे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।